नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि कि ये क्यों अस्तित्व में आई, कब अस्तित्व में आई, अपने जनरल नॉलेज के लिए, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से इसकी कैसी सिचुएशन बनी। जैसे हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आजकल पढ़ते हैं कि पाकिस्तान का पूरा पानी भारत ने रोक दिया, पाकिस्तान जो है प्यासा मर जाएगा। ये ऐसा करना पॉसिबल इंडिया के लिए हालिया स्थिति में पॉसिबल है या नहीं है, इन फ्यूचर इंडिया जो है इस पर क्या एक्शन ले सकती है, क्या एक्शन लेगी, वर्ल्ड सिनेरियो से हम देखेंगे इस ट्रीटी को कि कैसी सिचुएशन में भारत अब जो है बना हुआ है। तो चलिए, जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, हिंदी में जिसको इंडस को सिंधु नदी का नाम दिया जाता है, उसी पर जो है ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है मेनली विवाद का विषय, इसका कंप्लीट एनालिसिस जो है इसमें क्लास में हम करेंगे। एक तो बात, नाम क्या है इसका, सिंधु जल संधि, कहीं आप इसको समझौता भी लिखा हुआ पढ़ते हैं तो एक ही बात है, इंडस वाटर ट्रीटी। ये अस्तित्व में कब आई? स्टार्टिंग में ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और मीडिएटर इसमें कौन था बीच में जो है आपका, तो वो था वर्ल्ड बैंक। और 1960 में जो है ये आपका साइन की गई थी ट्रीटी। 9 साल के लंबे जो है इस पर वार्ता के बाद में इसको साइन किया गया था। उसमें उस टाइम इंडिया का प्रमुख कौन थे? अपने जवाहरलाल नेहरू, और उस साइड पाकिस्तान से अयूब खान थे। और ट्रीटी में समझौता करवाने वाला मीडिएटर कौन थे? वो था वर्ल्ड बैंक। द इंडस वाटर ट्रीटी इज ए वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन 1960। जिन सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता है जिसे 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से बनाया गया था। तो एक तो इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है, ट्रीटी साइन कब की गई थी? 1960 के अंदर। किन दो देशों के बीच में है ये? आपकी भारत और पाकिस्तान पे। मीडिएटर कौन था? वो था आपका वर्ल्ड बैंक इसके अंदर। और इंडिया के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू और उधर अयूब खान। रिवर्स के अंदर कौन कौन सी रिवर्स आपकी जो है आपकी कवर की जाती है? तो उसमें इंडस आपकी रिवर और उसकी 5 जो है सहायक नदी हैं वो उसमें कवर की जाती है। इसमें आपका वाटर डिवीजन कैसे किया गया था? वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर्स, तीन नदियों को इसमें डिवीजन किया गया था। और वेस्टर्न रिवर्स का सारा पानी सौंप दिया गया था किसको? पाकिस्तान को। और ईस्टर्न रिवर्स का सारा पानी जो है सौंप दिया गया था इंडिया को। वेस्टर्न रिवर्स के जो है आपका नॉर्मल यूजेस अलाउ थे इंडिया के लिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आपका, और नॉन कंजप्शन यूज के लिए, या आपका कृषि कार्यों के लिए यूज कर सकती है वेस्टर्न रिवर्स का। तो बात करें वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी है इसमें, इंडस, झेलम और चेनाब। ये जो आपकी 3 ऊपर की जो है वेस्टर्न रिवर्स इस साइड में जो है दिख रही हैं, वो सौंपी गई थी किसको? सौंपी गई थी आपकी पाकिस्तान को सौंपी गई थी। कौन कौन सी? एक तो ये इंडस देख रहे हैं, एक झेलम और चेनाब। इंडस कहाँ से? आपका लेक मानसरोवर से इधर से ये चलती हुई आपका लद्दाख के होते हुए ऐसे पाकिस्तान में इंटर करती है। जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हुई झेलम यहीं से जो आपकी इस एरिया से हिमाचल प्रदेश से निकल के चेनाब जो है आती है। ये आपकी इंडस है, और इंडस की ये 5 सहायक नदियां हैं जो यहाँ आकर जो इसमें एंड में मिलती है। और ये आपकी ब्यास, सतलुज और रावी है, ईस्टर्न रिवर्स, इनका जो है आपका पानी सौंपा गया था इंडिया को। कंप्लीटली यूज इसका पानी जो है कर सकता है। लेकिन मेनली बात करें पूरी संधि का 80% वाटर जो है किसको जाता है? इसमें पाकिस्तान को जाता है। इंडस, झेलम, चेनाब गिवन टू पाकिस्तान, अलोकेटेड टू इंडिया। कौन कौन सी ईस्टर्न रिवर्स? आपकी रावी, ब्यास और सतलुज। RBS जो है, रावी, ब्यास, सतलुज, तीनों जो है आपकी दी गई ईस्टर्न रिवर्स के रूप में इंडिया को। और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब जो है आपका पाकिस्तान को सौंपी गई। इसका पानी इस संधि के अकॉर्डिंग, ये संधि के अंदर साइन किया गया था कि 2 डिवाइड करके पार्ट्स में, ईस्टर्न और वेस्टर्न, और ये डिवीजन हुआ था इस संधि में। की प्रोविजन इसकी संधि में क्या था? इंडिया कैन यूज वेस्टर्न रिवर्स फॉर लिमिटेड यूज, इरिगेशन, डोमेस्टिक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद रिस्ट्रिक्शन। जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकता था, वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उस पर लगाए गए थे। परमानेंट इंडस कमीशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आपकी क्या होती है? PIC जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। परमानेंट इंडस कमीशन की जो स्थापना की गई, जो इस पर इन फ्यूचर होने वाले जो है कोई भी विवाद है उसको जो है सुलझाने का कार्य, या इस पर जो है मीटिंग्स होनी थी तो उसको ये कमीशन देखता। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इसके अंदर इंक्लूडेड था। भारत को पश्चिम नदियों का सीमित उपयोग जो है सिंचाई, घरेलू और जल विद्युत की अनुमति थी आपका किसके अंदर? पश्चिमी नदियों के अंदर, जो आपकी एलोकेट की गई थी किसको? पाकिस्तान को। उसका इतना सीमित यूज हुआ है इंडिया कर सकता था। स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना और विवाद समाधान प्रक्रिया इसके अंदर जो आपकी शामिल थी। इस की प्रोविजन इस संधि के, जो कब साइन की गई थी? 1960 के अंदर जो आपकी साइन की गई थी। नेक्स्ट अपने, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये संधि अपने लिए? क्योंकि एक इसकी जो है जियोपॉलिटिकल आपकी
अवसंरचना है, भू राजनीतिक और राजनीतिक रणनीतिक इसकी स्थितियां हैं जो जिस अपने सिंचाई कार्यों के लिए निर्भर है इस पे इंडिया, या इस पे जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है बनाए जा सकते हैं, या दो देश ऐसे जो आपस में जो है वार की सिचुएशन में हमेशा रहते हैं, तो उन दोनों देशों के अंदर ये संधि जो है हुई है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसको जैसे बहुत विवादों में ये संधि रहती है, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल जो है वोटर डिवीजन ट्रीटी इसको वर्ल्ड की कहा जाता है कि सबसे सक्सेसफुल वोटर ट्रीटी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और खासकर एक ऐसे दो देशों के अंदर संधि होना जो हमेशा वॉर कंडीशंस में रहते हैं। तो आपका स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इंश्योर पीस ओवर वाटर डिस्प्यूट्स, हेल्प्स इन रीजनल कोऑपरेशन जो आपका उसमें हेल्प्स करती है। रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व, जल विवादों में शांति बनाए रखना। अगर ये कमीशन ना होता तो हमेशा हो सकता है वोटर के लिए लड़ाई होती, हमेशा जो है इसको रोकने का ट्राई इंडिया कब इस अब से पहले ही जो ऐसे ऐसे जो आपकी अवसंरचना का शायद निर्माण कर लेता कि सारी जो है वेस्टर्न रिवर्स का भी पानी जो है इंडिया में ही यूज होता, अगर ये संधि ना हुई होती। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य ये आपकी करती है। ये उस टाइम की जो है आपकी संधि के तुरंत बाद जो है आपके नेहरू जो है पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, उस टाइम की एक आपकी इमेज। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रीटी, इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है हमेशा ट्रीटी को, तो इसके क्या क्या रीजंस हैं। इंडिया फील्स इट इज टू जेनरस टू पाकिस्तान, की बहुत ही ज्यादा उदार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा पानी जो है ज्यादा परसेंटेज पानी का पाकिस्तान को इसमें दे दिया जा रहा है, इसलिए इंडिया का कहना ये रहता है कि संधि जो है ज्यादा उदार है, इतना उदार इसको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्या भारत पे एलिगेशंस लगाता है कि इंडिया जैसे वेस्टर्न रिवर्स पर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे ऐसे फैक्ट्रिकल यूज, आपका कंजप्शनल यूज इस पानी का करता है जो इस संधि के अंदर अलाउड नहीं है, और ट्रीटी को जो है टाइम के साथ जो है चेंज नहीं किया। ये भी इस ट्रीटी के अंदर जो आपकी खामियों में आता है कि समय के साथ ट्रीटी में चेंजेस किए जाने थे, वो इस ट्रीटी के अंदर चेंजेस नहीं किए गए। भारत मानता है कि संधि बहुत उदार है, पाकिस्तान भारत पर अवैध परियोजनाओं का आरोप लगाता है, और संधि समय के साथ बदली नहीं। ये इसके जो है आपका क्रिटिसिज्म मेनली पॉइंट्स है। बात करें अब की इंडिया ने क्या पहली बार पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद में ऐसा जो है थ्रेट दिया है पाकिस्तान को कि वो सिंधु नदी आपका तंत्र के पानी को रोक देगा या इस ट्रीटी को जो है बंद कर देगा। तो बात करते हैं कि इस ट्रीटी को आपका सस्पेंड करने का मेनली मीनिंग क्या है। जैसे कि हम सुनते हैं संधि को रोक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब से जैसे आज सस्पेंड कर दिया तो कल से ही पाकिस्तान पूरा पानी जाना जो है बंद हो गया, तो ऐसा इसमें नहीं है। इस ट्रीटी का क्या, इसका जो है मीनिंग क्या है कि इस ट्रीटी से, इस संधि से जो वार्ता होती थी, मीटिंग्स होती थी, वो अब बंद हो गई है। जैसे पहले क्या होता था कि वेस्टर्न रिवर्स पर अगर कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया को लेकर आना है तो उससे पहले कंप्लीटली वार्ता करनी होती थी आपकी पीआईसी कमीशंस के अंदर बैठ के, परमानेंट जो इंडस कमीशन है उसमें बैठ कर कि हम ये प्रोजेक्ट ला सकते हैं नहीं ला सकते, इस पानी को ऐसे हम यूज करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो वार्ता अब बंद कर दी गई है। इंडिया इस पर कोई भी बात पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा, अपने जो एक्शन लेने हैं वो इंडिया एक्शन अपने लेगा। तो इससे पहले भी कब जो आपका उरी हमला हुआ था, पुलवामा का अटैक हुआ था, उसके बाद भी जो इंडिया ने इसको ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की थी, और अब हाल फिलहाल जो आपका बहुत ही निंदनीय जो आपका पहलगाम अटैक पाकिस्तान की तरफ से जो माना जाता है वो हुआ है, उसमें जो है इंडियन के सिविलियंस टूरिस्ट पे जो अटैक किया गया, उसके बाद जो है इस पर कड़े एक्शन के रूप में आई है। 5 लेयर एक्शंस जो इंडिया ने लिए थे, जैसे कि आपका शाह जो है वीज़ा उसको सस्पेंड किया था, सारे जो है आपका वीज़ा प्रणाली को बंद कर दिया गया था। इंडिया के जो अंदर अब उनका हाई कमीशन है उसमें जो है उनको वापस लौटने के जो है आदेश दिए गए थे। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था। ऐसे 5 लेयर के एक्शन लिए थे। उसके बदले में पाकिस्तान ने भी जो आपका अपना हाई कमीशन है वहाँ पे जो 55 की संख्या थी उसको 30 पर ला दिया। जो है आपका करतारपुर साहिब कॉरिडोर तो अभी चल रहा है, लेकिन शाह वीज़ा उन्होंने भी बस सस्पेंड कर दिया था। शिमला एग्रीमेंट को जो है सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे एक्शंस जो है दोनों साइड से लिए गए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात की गई है पहलगाम अटैक के बाद में, पहले भी उरी पुलवामा के समय भी ऐसा जो है आपको सुनने में आया होगा। तो इसका मेनली मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का पूरा पानी बंद कर दिया गया, ये नहीं है। धीरे धीरे जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया क्रिएट कर सकता है कि उस पानी को डाइवर्सिफाई, वेस्टर्न रिवर्स को, इंडिया के ऐसे पार्ट्स में जो सूखे हैं जैसे राजस्थान के
पार्ट में, जो आपका रेगिस्तान पार्ट है उसमें जो डाइवर्सिफाई करके ऐसे प्रोजेक्ट्स लाकर, जैसे आपकी जो फैक्ट्रीज ज़्यादा पानी का कंजप्शन मांगती हैं तो उनको स्टैब्लिश उस पार्ट में करके, जैसे आपकी पेपर फैक्ट्री है, पेपर फैक्ट्री में हाईएस्ट पानी का कंजप्शन होता है, तो उसको जो है आपका क्रिएट करके वहाँ जो है पानी को डाइवर्सिफाई कर सकता है। हाल फिलहाल ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास मौजूद नहीं है कि पूरा पानी पाकिस्तान का हम रोक दें। हो सकता है इंडिया में ऐसी बाढ़ की सिचुएशंस बन जाए जो कंट्रोल, ना ही ऐसे डैम्स बने हुए, ना ही इंडिया के पास ऐसा नदी तंत्र है कि ऐसे एक दूसरे से नदियों को जोड़कर उस पानी को इंडिया में ही सारा यूज कर लिया जाए। लेकिन ऐसा इंडिया जो है कर सकता है कि जिस समय पाकिस्तान को ज्यादा पानी की जरूरत है, जैसे धान की खेती है या गर्मियों का समय है उस टाइम, तो या गेहूं की खेती है उस टाइम पानी की कम आवश्यकता है, तो कम पानी की आवश्यकता वाले समय हम ज्यादा पानी को छोड़ सकते हैं। ज्यादा पानी की आवश्यकता समय हम जितना चाहे पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उस पानी को डाइवर्सिफाई करके उन नदी तंत्र को हम इंडिया के अंदर ही उसको यूज करने की प्रणाली ला सकते हैं। हाल फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि पूरा पानी नहीं, लेकिन 10 से 20% पानी की कमी कर सकता है। क्या भारत पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक सकता है? तो हाँ, कम कर सकता है, लेकिन अभी पूरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको पूरा 10 से 20% की कमी उसमें जो है कर सकता है, लेकिन पूरे पानी को भी रोकने में सक्षम भारत इसमें नहीं है। इन फ्यूचर हम प्रे करेंगे कि जल्दी ऐसे डैम्स, तो अभी जैसे डिस्प्यूटेड आपका ईस्टर्न रिवर्स तो इंडिया में डिवाइडेड है कि इंडिया इसको यूज करेगा। बात करें वेस्टर्न आपका नदी है, उस पे जो है कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं इंडिया, तो आपका बगलिहार डैम है, चिनाब रिवर पे बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उद्देश्यों से आपका बिजली क्रिएट करने के लिए इसको जो है बनाया गया है। सैलल डैम है, सलाल डैम है, चनाब पर बना हुआ है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। किशन गंगा डैम है, ये झेलम है, उस पर बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी पावर क्रिएशन के लिए। और हाल फिलहाल एक रैटल डैम है जो आपका रतले डैम है, चनाब पर बना, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये ऐसे डैम्स है जो आपका ना कि पानी रोकने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर, लेकिन इन डैमों का भी यूज पानी को कम करने के लिए, पानी को बहाव को कम करने के लिए जितना ये सक्षम है उसके लिए यूज इनको किया जा सकता है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है कि ये डैम्स पूरे पानी को रोक दें। जैसे इनके शटर आप देखते हैं कि पानी को प्रॉपर रोक कर ये आपके बंद कर दें, जैसे इनमें शटर्स होते हैं, तो इनको प्रॉपर रोक के बंद करेंगे तो यहाँ ओवरफ्लो होगा, तो यहाँ बाढ़ जैसी आपका पहाड़ खिसकने जैसी समस्याएं हमारे सामने आएगी। तो ऐसा नहीं है कि पानी को कंप्लीटली रोका जा सके, लेकिन कम इस बहाव को जो है कम किया जा सकता है, और इन फ्यूचर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके कि इस पानी को डाइवर्सिफाई कर सकता है। ये बात कि भारत कंप्लीटली संधि को तोड़ सकता है क्या, तो जैसी करंट सिनेरियो है ऐसी जो है अटैक जैसे सिचुएशन, आपकी टेररिस्ट अटैक जैसी आपकी निंदनीय स्थितियां उस साइड से हमें देखने को मिली है, तो उसके बाद जो है आपकी काफी जो है फॉरेन पार्टीज है, जो है विदेश की वर्ल्ड की बड़ी शक्तियां हैं इंडिया के साथ हमें दिखाई देती है। तो एक ऐसा अच्छा मौका है कि उनके जो है वोट्स लेकर हम जो है इस पर संधि को आपको सस्पेंड करने के कार्य इन फ्यूचर जो है कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, उल्टा असर भी इंडिया पर ये हो सकता है कि वर्ल्ड के बड़े ग्रुप्स जैसे वर्ल्ड बैंक है, इसमें मीडिएटर है इस संधि के अंदर, वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाए एक्शंस के अंदर। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाए, वॉर की सिचुएशन बनी तो वो इस सिनेरियो में अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो तो ये भी आपका उल्टा इफेक्ट जो है इंडिया पर पड़ सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो है उसमें जो है अपने चाइना ने भी जैसे इंडिया के पक्ष में जो है आपका हाल फिलहाल जो है भाषणबाजियां हुई थी, रशिया भी इंडिया के साथ खड़ा है हमेशा से। तो ऐसी जो बड़ी पावर्स इंडिया के साथ हैं, तो इसका यूज करते हुए इसकी जो आपकी निंदनीय जो है आपके कृत्य किया है पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका फायदा इंडिया उठाकर जो है इसको सस्पेंड करने का कार्य जो आगे बढ़ा सकता है। डिफिकल्ट इन लीगली एंड डिप्लोमेटिकली डिफिकल्ट है इसको सस्पेंड करना। स्ट्रॉन्ग जो है ग्लोबल जस्टिफिकेशन चाहिए कि इंडिया प्रूव कर जाए पाए कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। इंडिया को जस्टिफाई करना पड़ेगा इस चीज को, और खास में बैकफायर इन इंटरनेशनल फॉर्म्स, जो आपके इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं अलग अलग, वो इंडिया के लिए जो आपके उल्टा असर उस पर दिखाई, प्रतिकूल प्रभाव इंडिया पर इसका जो है पड़ सकता है इन सिचुएशन का, अगर ऐसा एक्शन इंडिया लेता है। आपका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर जो है पानी को कम कर दिया जाए, या इन फ्यूचर जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके पानी को कंप्लीटली डाइवर्सिफाई कर दिया जाए, तो पाकिस्तान में कैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। तो पानी जो है आपका सूखे जैसी समस्याएं जो वहाँ पे है, फसलें बर्बाद होती हुई दिखाई हमें दे सकती हैं, कि जैसे आप वहाँ की धान की खेती है, इस एरिया के अंदर जो आपका सिंधु इंडस वाले एरिया में सारी जो आपकी जनता वहाँ की भी
कृषि कार्यों पर निर्भर है, तो ऐसा करने के बाद में हमें दिखाई सकते वहां की अर्थव्यवस्था जो है आपकी जीरो पर आती हुई दिखाई सकती है। पीने के पानी की समस्याएं वहां देखने को मिल सकती है अगर इन फ्यूचर पानी बिल्कुल रोक दिया जाए। हाल फिलहाल में जैसे मैंने बताया कि गेहूं की फसल बर्बाद करने के लिए पानी इंडिया ज़्यादा छोड़ सकता है, धान की फसल बर्बाद करने के लिए जितना कम पानी अपना इंडिया जो है रोक सकता है, उतने पानी को रोककर उस फसलों पर प्रभाव जो है डाल सकता है। बात करूंगा अब आपका क्या इसमें मानना है। मेरी तरफ से यही आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बड़ी बड़ी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए, जैसे कि हम आपकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस पढ़ते हैं कि पाकिस्तान मरा प्यासा, आज उसके पास पीने का पानी नहीं, तो उस पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने पूरा पानी रोक लिया। इस पे सिर्फ ट्रीटी पे वार्ता बंद हुई है, पूरा पानी रोकने में इंडिया अभी सक्षम नहीं है। इन फ्यूचर हो सकता है हम इसको डाइवर्सिफाई करें। आपका इसके बारे में क्या मानना है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इंडिया को और क्या एक्शन ऐसे लेने चाहिए, वो आप बताएं, या क्या हालिया सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग जो है बनी हुई है जो आपने जो पढ़ा हो। तो थैंक यू मेरी तरफ से आपके लिए इसमें इंडस वाटर में। ऐसी ही एक क्लास आपके लिए शिमला एग्रीमेंट के लिए भी लेकर आएंगे, जिसको आपको शिमला एग्रीमेंट को भी आप पूरा पढ़ पाएं कि वो क्या एग्रीमेंट है जिसको पाकिस्तान की तरफ से भी सस्पेंड किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही आपसे जल्द फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।